Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. Students, you know that in our previous lecture we started the translation of chapter number 1, okay, which is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam basiyat insaf ke packer. We did the translation of first 3 paragraphs, and now we are going to start from this line. Okay, now listen carefully. हज़रत उसामा रज़ी ताला अन्हो रिक्वेस्टेड, उन्होंने दरख्वास्त की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की टू फॉरगिव, कि वो माफ़ कर दें हर उस खातून को, ठीक है, किस खातून को? वो खातून जो चोरी की मुजरिम साबित हुई थी। दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही गुस्से में सेड फरमाया, ठीक है, सेड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ से, सेड फरमाया, बनी इसराइल वाज रोइंड, वो तबाह हुए थे बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से, ठीक है, बनी इसराइल वाज रोइंड बिकॉज ऑफ दिस, बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हुए थे। दे अप्लाइड, वो नाफिज करते थे ला, कानून को, टू द पुअर, गरीबों पर, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ़ कर देते थे, ठीक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत गुस्से से फरमाया कि बनी इसराइल भी इसी वजह से तबाह हुए कि वो गरीबों पर तो कानून नाफिज करते थे लेकिन अमीरों को माफ़ कर देते थे। ड्यूरिंग द सरमन, खुतबे के दौरान, एक अंसारी सीइंग सम मैन, कुछ आदमियों को देखते हुए, फ्रॉम द ट्राइब, कबीले से, ऑफ बनु थालबा, यानी बनु सालबा के कबीले के कुछ आदमियों को देखते हुए, स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड पॉइंटेड, और इशारा किया टूवर्ड्स देम, उनकी जानब, एंड सेड, और कहा, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, देयर इंसेस्टर्स, ठीक है, इंसेस्टर्स मीन अबव अजदाद, यानी फोर फादर, देयर इंसेस्टर्स, इनके अबव अजदाद, किल्ड, उन्होंने मारा था, अ मेंबर, एक फ़र्द को, ऑफ आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को मारा था। वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम, कि इनमें से किसी एक को हैंग, फांसी दे दें, इन एक्सचेंज फॉर दैट, उसके बदले, ठीक है, यानी जो उसने हमारे ख़ानदान के फ़र्द को मारा था उसके बदले में इनमें से किसी एक को फांसी दी जाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आंसर दिया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ फादर, ठीक है, द रिवेंज, बदला, ऑफ द फादर, बाप का बदला, कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। इट मीन्स के, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जो गुनाह करता है, ठीक है, उसी से उसका बदला लिया जाता है, ना कि उसके बेटे से या उसके ख़ानदान की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नाउन का आपने ऑलरेडी मीनिंग पढ़ चुके हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नाउन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मशहूर थे फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ की वजह से, दैट इवन द ज्यूज़, के हत्ता के यहूद, who were his bitter enemies mean तल्ख दुश्मन, ठीक है, जो शदीद दुश्मन थे आपके, brought their suits, वो मुकदमात, suits here the word suits mean मुकदमात, brought their suits, वो अपने मुकदमात लाते थे, to him, आपकी तरफ, and he decided, और आप फैसला फरमाते थे, the cases, उनके मुकदमात का, in accordance, के मुताबिक, with the Jewish law, यहूद के कानून के मुताबिक आप उसका फ़ैसला फरमाते थे। ही वेरी स्ट्रिक्टली मीन सख्ती से, ही वेरी स्ट्रिक्टली, आप बड़ी सख्ती से, फॉलोड मीन पैरवी करना, पैरवी करते थे, दी कमांडमेंट हुक्म, ऑफ अल्लाह ताला के इस हुक्म की बड़ी सख्ती से आप पैरवी फरमाते थे। अब वो हुक्म क्या था? ये जो लाइंस इन्वर्टेड कोमास में लिखी हुई हैं, ठीक है, ये वो बेसिकली ऑर्डर था, वो कमांडमेंट्स थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई थी। इफ़ दे कम टू यू, अगर वो तुम्हारे पास आएँ, इधर जज बिटवीन दैम, जज मीन फ़ैसला करना, इधर जज बिटवीन दैम, या तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दो, और डिक्लाइन मीन इनकार करना, टू रिफ्यूज़, ठीक है, और डिक्लाइन या इनकार कर दो, टू इंटरफेयर, मदाखलत करने से, या तो उन दोनों के दरमियान फ़ैसला फरमा दो या फिर मदाखलत करने से इनकार कर दो। इफ़ यू डिक्लाइन,
और अगर आप इनकार करते हैं दे कैन नॉट हर्ट यू, तो वो आपको हरगिज़ कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते इन द लीस्ट थोड़ी सी भी, ठीक है। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुकदमात का फ़ैसला करने से इनकार करते हैं तो वो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज, और अगर आप फ़ैसला करें जज इन इक्विटी, तो अदल से फ़ैसला करें बिटवीन देम, उनके दरमियान। फ़ॉर अल्लाह लव्स दोस, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात प्यार करती है उन लोगों से हु जज इन इक्विटी, जो अदल से फ़ैसला करते हैं। क्लियर। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। जस्टिस डिमांड्स, जस्टिस इंसाफ, डिमांड्स तकाजा करता है, इट शुड बी अपहेल्ड कि इसको कायम रखा जाए इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। हेयर द वर्ड सर्कमस्टांसेस मीन हालात, ठीक है। इंसाफ इस बात का तकाजा करता है कि इसको हर किस्म के हालात में कायम रखा जाए। इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट, इफ़ इट गोज़ अगर ये हो अगेंस्ट, ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाए, वंस ओन सेल्फ, किसी इंसान के अपने ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाए, और वंस फैमिली या उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़, और रिलेशंस या उससे जुड़े जो लोग जिनके साथ उसके ताल्लुकात होते हैं उनके ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाए, ठीक है। हर किस्म के हालात में इंसाफ इस बात का तकाजा करता है कि उसको कायम रखा जाए। ऑल ऑफ हिज़ लाइफ, आप पूरी ज़िंदगी, ऑल ऑफ हिज़ लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज फ़ैसला फरमाते थे अदर पीपल्स अफेयर, दूसरे लोगों के मामलात का, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड टोल्ड हिज़ कंपेनियन, और इसके साथ साथ अपने साथियों को भी आप तलकीन फरमाते टू बी जस्ट, कि वो भी इंसाफ करें। इट इज़ रिपोर्टेड, ये रवायत किया जाता है बाय हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं दैट अल्लाह's रसूल, कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट फरमाते थे, फरमाया टू हिम, आपसे फरमाया, व्हेन टू मैन, जब दो आदमी, व्हेन टू मैन कम टू यू, जब दो आदमी आपके पास आएँ, नेवर डिसाइड, तो आप फ़ैसला न करें इन फेवर ऑफ वन, किसी एक के हक़ में आप फ़ैसला न करें, विदाउट हीयरिंग, बग़ैर सुने, दी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर, दूसरे के दलाइल सुने बग़ैर आप किसी एक के हक़ में फ़ैसला न फरमाएं। इट इज़ दैन मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है, दैट यू विल नो द ट्रूथ, कि आप सच्चाई जान सकें। हज़रत मुआवा, इसके बाद हज़रत मुआवा की रवायत है कि हज़रत मुआवा रिपोर्टेड, हज़रत मुआवा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, एनी रूलर, कोई भी हुक्मरान और जज या फिर इंसाफ करने वाला यानी मुनसिफ, ठीक है, कोई भी हुक्मरान या मुनसिफ, हु क्लोजेज़, जो बंद कर देता है, हिज डोर, अपना दरवाज़ा, ऑन द पुअर, ज़रूरतमंदों पर, दी नीडी, ऑन द पुअर, गरीबों पर, दी नीडी, ज़रूरतमंदों पर, एंड दी डिस्ट्रीट्यूट, और मोहताजों पर। यानी जो भी हुक्मरान या मुनसिफ अपना दरवाज़ा गरीबों, ज़रूरतमंदों और मोहताजों पर बंद कर देता है तो अल्लाह क्लोजेज़ हिज़ डोर, तो अल्लाह ताला अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। यहाँ हिज़ जो है आप देख रहे होंगे, इसका फ़र्स्ट अल्फ़ाबेट जो एच है, ठीक है, उसको कैपिटल लिखा गया है क्योंकि ये अल्लाह ताला के लिए यूज़ हो रहा है। अल्लाह क्लोजेज़ हिज़ डोर, तो अल्लाह ताला अपना दरवाज़ा बंद कर देता है ऑन हिम, उस पर, व्हेन ही बिकम्स नीडी, जब वो ज़रूरतमंद बनता है, एंड डिस्ट्रीट्यूट, और मोहताज। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने ये जितने मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको अपनी बुक पे लिखना है, ठीक है, लेड पेंसिल के साथ लिखना है। और जितने पैराग्राफ्स आज ऑलमोस्ट हम लोगों ने 6 पैराग्राफ्स किए हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।